हमारी नौसेना अब बायर्स नेवी से बिल्डर्स नेवी बन चुकी है। मतलब कि अब से भारत की नौसेना के हर जहाज, हर डिस्ट्रॉयर, हर फ्रिगेट और हर सबमरीन हम खुद बनाएंगे। अभी कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना ने आईएनएस तमाल को अपने बेड़े में शामिल किया। यह एक रशियन मेड फ्रिगेट है जो रूस के कालिनग्राड के यानतार शिपयार्ड में बना है। यह पल भारत और भारतीय नौसेना के लिए एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है, क्योंकि आईएनएस तमाल भारत का आखिरी विदेश से इंपोर्ट किया गया वॉरशिप होगा। अब से हमारी नौसेना के लिए हर वॉरशिप, फ्रिगेट, सबमरीन भारत में ही बनेगा। यह ऐतिहासिक पल है क्योंकि अब हम उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जो अपने सभी युद्धपोत खुद ही बनाते हैं। सोचिए, एक समय था जब हम हर मिसाइल, हर रडार, हर सोनार सब कुछ बाहर से ही खरीदते थे, लेकिन अब ये सिलसिला खत्म हो गया है। बात करें आईएनएस तमाल की, तो यह तलवार क्लास फ्रिगेट का 8वां युद्धपोत है। इसी क्लास का फ्रिगेट आईएनएस तुशील अभी पिछले साल दिसंबर में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। ऐसे ही 2 और युद्धपोत त्रिपूत और तवस्या रूस के सहयोग और फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत के गोया शिपयार्ड में बन रहे हैं। आईएनएस तमाल का डिज़ाइन भले ही रशिया का है, लेकिन इसमें कई इंडियन सिस्टम्स भी लगे हैं, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, हमसा एनजी सोनार और बीएल का कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम। आज़ादी के बाद के शुरुआती वर्षों में भारत के पास ना तो युद्धपोत बनाने की समझ थी और ना ही इस क्षमता को विकसित करने के लिए रिसोर्सेज। यही कारण था कि हमें दूसरे देशों, खासकर ब्रिटेन और रूस पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि हमारी नौसेना को इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी के महत्व का पता था। ऐसा इसलिए क्योंकि विदेश से जहाज मंगवाने में 2 दिक्कतें होती हैं। एक तो ये महंगे पड़ते हैं और दूसरा कि इससे नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि विदेशों से जहाज खरीदने पर हमारे देश की सुरक्षा दूसरे देशों की मर्जी पर निर्भर हो जाती है। अगर वो देश हमें तकनीक देना बंद कर दे या स्पेयर पार्ट्स रोक दे तो हमारे जहाज खड़े हो जाते हैं। युद्ध के समय ऐसी घटना राष्ट्र सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा होती है। इसीलिए तो नौसेना ने आज़ादी के बाद से ही इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी पर काम करना शुरू किया और इसका नतीजा हुआ कि भारत ने साल 1960 में ही अपना छोटा पेट्रोल वेसल आईएनएस अजय कमीशन किया। इसके अलावा 60 के दशक से ही भारत युद्धपोतों को विदेशी सहायता से खुद ही बना रहा था। जैसे कि भारत ने ब्रिटिश सहयोग से लिएंडर क्लास फ्रिगेट्स का उत्पादन मझगांव डॉक्स में शुरू किया, लेकिन इसमें समस्या थी। भले ही ये जहाज भारत में बन रहे थे, लेकिन इनमें इंडिजिनियस कंटेंट बहुत कम था, यानी कि इन्हें बनाने वाली ज़्यादातर सामग्री विदेश से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। भारत जो लिएंडर क्लास फ्रिगेट्स अपने यहाँ बना रहा था, उसमें भी इंडिजीनियस कंटेंट केवल 15% ही था। हालांकि भारत ने फिर भी अपना इंडिजिनाइजेशन प्रयास जारी रखा और इसका सबसे बड़ा असर हुआ कि साल 2000 के दशक में निर्मित कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स में इंडिजीनियस कंटेंट 59% तक पहुंच गया और आज के नए जहाज जैसे कि विशाखापट्टनम और नीलगिरी क्लास की युद्धपोतों में इंडिजीनियस कंटेंट लगभग 75% है। नेवी का इंडिजिनाइजेशन ना सिर्फ हमारी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, बल्कि ये अब भारत की इकोनॉमिक फोर्स भी बन रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हमारी अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक इंजन है। इससे डीआरडीओ, बेल, एचएएल जैसी ऑर्गेनाइजेशन को बूस्ट मिलता है। हर युद्धपोत लगभग 10,000 से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करता है। इससे कॉस्ट रिडक्शन होता है, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस मिलती है, मतलब कि किसी भी क्राइसिस में हमारे सिस्टम्स रुकेंगे नहीं। इसके अलावा इंडिजिनाइजेशन से आर&डी, रोबोटिक्स, एआई, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी सेक्टर्स को बूस्ट मिलता है। साथ ही इससे हम युद्धपोतों को एक्सपोर्ट करने की काबिलियत भी पा लेते हैं, जो भारत को एक इमर्जिंग डिफेंस एक्सपोर्टर बनाता है। आज नौसेना के ज़्यादातर युद्धपोत स्वदेशी तकनीक से निर्मित है, जिनमें 75% से अधिक इंडिजिनियस कंटेंट है। साल 2011 से 2021 में नौसेना के लिए बनाए गए 39 जहाज़ों में से 33 भारतीय शिपयार्ड में ही बनाए गए थे और साल 2021 तक ऑर्डर किए गए 39 जहाज़ों में से 37 भारत में ही बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आज हमारी नेवी बायर्स नेवी से बिल्डर्स नेवी बन चुकी है। अब हमारे हर युद्धपोतों का डिज़ाइन, निर्माण और तकनीक सब भारत में ही विकसित हो रहे हैं और यही है आत्मनिर्भर भारत की सच्ची तस्वीर।